बीच की लड़ाई, हर जगह आम आदमी पार्टी लीड लेते हुए दिखाई दे रही है। नमस्कार, एनबीसी भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कोमल तिवारी। केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा अब लोगों में चर्चा का विषय बन गया है। सवाल उठ रहे हैं कि कोई सबूत नहीं है, गवाह भी वो लोग हैं जो बीजेपी के नेता है, और गिरफ्तारी भी की गई है तो चुनावों का ऐलान होने के बाद। आप नेताओं का कहना है कि विपक्ष को केजरीवाल से डर लग रहा था, इसलिए केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने से भी रोका जाए, क्योंकि वो विपक्ष को हर मुद्दे पर घेरने की ताकत रखते थे। उनका कहना है कि केजरीवाल के सवालों का जवाब बीजेपी के पास नहीं था। साथ ही जनता के बीच केजरीवाल की लोकप्रियता का तोड़ भी बीजेपी के पास नहीं था। ऐसे में केजरीवाल प्रचार नहीं कर सके, इसलिए चुनावों का ऐलान होते ही ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब बताया जा रहा है कि केजरीवाल जेल से जल्द ही बाहर आ जाएंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है। जस्टिस संजीव खन्ना और दिवाकर दत्ता के बेंच ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी कि चुनाव चल रहा है और इस मामले में सुनवाई लंबी चलने वाली है। ऐसे में केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से यह भी कहा कि 7 मई को वह तैयार होकर आए, क्योंकि कोर्ट केजरीवाल की अंतिम जमानत पर विचार करेगा। दरअसल कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल की तरफ से दलीलें देते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कई सवाल उठाए थे। सिंघवी ने कहा था कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकने की साजिश थी, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया, जबकि केजरीवाल की तरफ से ईडी के हर समन का जवाब दिया गया था। इसी को लेकर कोर्ट ने कहा कि चुनावों को देखते हुए केजरीवाल की जमानत पर विचार किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोर्ट में केजरीवाल की तरफ से जमानत की कोई अर्जी दाखिल नहीं की गई थी। फिर भी जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दिवाकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत देने पर विचार करने की बात कह दी। वैसे कोर्ट ने यह साफ साफ नहीं कहा कि केजरीवाल को जमानत दी जाएगी, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि दिल्ली के सीएम को सुप्रीम कोर्ट चुनावों के चलते जमानत दे सकता है। बता दें कि सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने सवाल किया कि चुनाव की तारीख की घोषणा कब हुई थी। सिंघवी ने जवाब दिया कि 16 मार्च और गिरफ्तारी 21 मार्च को हुई। जस्टिस खन्ना ने कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से यह भी कहा कि 7 मई को जब केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई होगी तो ईडी की तरफ से संभावित समाधान पेश किया जाए। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत दी जाती है तो कोर्ट शर्तें जरूर लगाएगा, लेकिन यह साफ है कि शर्तों में चुनाव प्रचार पर रोक शामिल नहीं होगी। कोर्ट ने ईडी से यह भी विचार करने को कहा कि क्या केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर करना चाहिए। साफ है कोर्ट से जो संकेत मिल रहे हैं वो केजरीवाल की राहत देने की तरफ इशारा कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहे एनबीसी भारत के साथ। नमस्कार।